नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा पर हैं और उनकी इस यात्रा को लेकर बिहार में काफ़ी सरगर्मी तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही है कि सीएम नीतीश भले ही चुनाव नतीजे नहीं आए हों, लेकिन सरकार पर मंथन में हिस्सा लेने गए हैं कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। सच क्या है ये हम जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से, जो हमारे साथ हैं इस वक्त। संतोष जी, सीएम नीतीश की दिल्ली यात्रा की काफ़ी चर्चा है, सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई है उनकी इस यात्रा को लेकर। आखिर सीएम अभी जब चुनाव नतीजे नहीं आए उससे पहले ही उन्हें दिल्ली की यात्रा क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, नीतीश जी की विश्वसनीयता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं और चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से कहा कि चुनाव बाद नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, तो उस बात को लेकर के नीतीश कुमार अगर अस्वस्थ भी होते हैं तो कयास लगाए जाने लगते हैं। नीतीश कुमार नालंदा भी जाते हैं तो कयास लगाए जाने लगते हैं, दिल्ली जाते हैं तो कयास लगाने जाते हैं। नीतीश कुमार की हर एक्टिविटी पर लोगों की नज़र है, क्योंकि वो इतनी बार पलटी मार चुके हैं, इतनी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं कि लोग सोचता है कि कहीं फिर से ना वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, फिर बीजेपी का साथ छोड़कर फिर ना इधर ना आ जाए। और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर जनता दल यू 10 सीट से नीचे लोकसभा में आती है तो नीतीश कुमार फिर कोई निर्णय ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की बात थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं तैयार हुई थी और बोला गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव एक साथ करा दिया जाएगा। और संभावना है कि इसी महीने विधानसभा भंग कर किया जा सकता है। इस महीने या अगले महीने अक्टूबर या नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। जैसा कि भाजपा और जदयू में जो बातें हुई थी, तो इस बात को लेकर चलता है। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझे लगता है कि दिल्ली गए होंगे, दिल्ली में सहमति लेकर के, और वो हो सकता है विधानसभा भंग करके या इस महीने करे, अगले महीने करे, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि इसी महीने करके कार्यकारी मुख्यमंत्री रह करके उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो। जी जी। चूँकि नीतीश कुमार यह दंश नहीं झेल पा रहे हैं कि हमेशा उन्हें तीसरी नंबर की पार्टी बोला जाता है। चूँकि नीतीश कुमार ने पिछले 18 वर्षों में बिहार में बहुत काम किया है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया है। उन्होंने जो काम किया है इसका परिणाम आने वाले आगे 10 साल बाद भी नज़र आएंगे, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, या इस कंस्ट्रक्शन के पुल पुलिया का क्षेत्र में हो। हर सेक्टर में उन्होंने काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था उन्हीं के कार्यकाल में लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक नए सिरे से शुरुआत हुई है। तो शिक्षा व्यवस्था का सुधार, उनका जो सुधार का उन्होंने प्रयास शुरू किया, वो 10 साल बाद नज़र आएगा। तो इसके बावजूद अगर नीतीश कुमार इतना काम करने के बाद, नीतीश कुमार को विकास पुरुष बोला जाता है, इसके बावजूद अगर वो तीसरे नंबर की पार्टी कहे जाएँ तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनके लिए भी भाई शॉकिंग है भाई कि काम करने के बावजूद वोट नहीं आता है। और पिछले बार उनको जो चुनाव हुए थे उसमें कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही चिराग पासवान को खड़ा करके नीतीश कुमार को हराने का काम किया था। जी जी। जो चिराग पासवान भाजपा के हनुमान बने हुए थे नरेंद्र मोदी के, और विधानसभा में हर जगह जहाँ जहाँ जदयू के कैंडिडेट थे सभी जगह उन्होंने कैंडिडेट दिया। और कैंडिडेट में कौन थे? तो भाजपा के जितने नेता थे वही लोग कैंडिडेट थे। जी जी। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को हर जगह हार का सामना करना पड़ा। और हार के बाद इसी कारण से उसके बाद उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया। तब नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि बगैर नीतीश के नैया बिहार में नैया पार नहीं लगेगी, और नीतीश कुमार अगर उधर रहेंगे तो देश में भी भाजपा की नैया डूब जाएगी, इसलिए चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह, सब ने नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक दिया और नीतीश की शर्तों पर समझौता हुआ। और आज स्थिति है कि भाजपा बेहतर स्थिति में है बिहार में। संतोष जी, आप कह रहे हैं कि इसी महीने बिहार विधानसभा भंग होगा और नीतीश कुमार की जो डील हुई है बीजेपी के साथ, उसी पे शायद चर्चा के लिए वो दिल्ली कूच किए हैं, दिल्ली गए हैं। जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भतीजे ने भी लगता है कि उम्मीद नहीं छोड़ी है। हम देखते हैं कि आमतौर पे कभी
तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। यहाँ तक कि आज मनोज झा ने पीसी की और उनसे इस दौरान पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि वो हमारे लिए आदरणीय हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो उम्मीद इधर भी अभी बरकरार है। देखिए, कहा जाता है ना कि जिसके पास बुद्धि और धन होता है सब लोग उसकी पूजा करते हैं, और जो पैसे वाले रहते हैं उसकी आलोचना कम होती है। तो नीतीश कुमार के पास जो धन है, उनके पास जो वोट बैंक है 15% 16%, वो धन के रूप में उनके पास है, और वही वोट बैंक है कि सब लोग उनके आगे झुके रहते हैं कि जिधर नीतीश कुमार जाएंगे उधर पलड़ा भारी हो जाएगा। आप ले लीजिए ना भाई। और अकेले नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते हैं। अकेले 14 में भी देख चुके हैं और हमेशा देख चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर किसी के साथ रहेंगे तो उसकी जीत सुनिश्चित है। चाहे ये यूँ कहिए कि जो भी नीतीश कुमार के साथ आएगा, कोई अगर नीतीश कुमार के साथ आएगा तभी नीतीश कुमार जीतेंगे, इस रूप में भी कहा जा सकता है। तो यही वजह है कि तेजस्वी यादव उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। वो इसलिए नीतीश कुमार का इज्जत करते हैं, रिगार्ड करते हैं। नीतीश कुमार अब अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और उनका वोट बैंक जैसे ही उनकी पारी समाप्त होगी, चूँकि नीतीश कुमार ने सेकंड लाइनर तैयार नहीं किया। नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा ये आज तक कोई नहीं बना। जेडीयू में कोई सेकंड लाइनर तैयार नहीं हुआ। एक सेकंड लाइनर आरसीपी तैयार हुए थे, वो भी भाजपा में भाग गए। उपेंद्र कुशवाहा तैयार हुए, वो भी चले गई। तो आज सेकंड लाइनर नेता की कमी है जनता दल यू में। तो तेजस्वी यादव सोचते हैं, चाहे आरजेडी सोचता है कि भाई नीतीश कुमार अभी गए हैं, वो अस्वस्थ हैं, तो उनके बाद कभी भी भाजपा की तरफ से अगर उनको परेशान किया जाएगा तो वो आ जाएंगे। तो उनको वोट बैंक जो उनके पास संपत्ति है उसका लालच है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सबको उसी धन का लालच है कि इनके बाद वो धन मेरे पास आ जाए। तो इसी लालच में लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनकी आलोचना भी की है जब वो इंडिया गठबंधन के को लीड कर रहे थे, तब उन्होंने लगा कि अब ये नहीं आएंगे तो आलोचना उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन तेजस्वी यादव ने आस नहीं छोड़ी है। और अभी जो नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो इसी बात को लेकर के हो सकता है कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है, अगर जैसा एग्जिट पोल में आ रहा है, तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है केंद्र में, तो केंद्र में मंत्रिमंडल में इस बार नीतीश कुमार शामिल होंगे, इनके मंत्री शामिल होंगे। और वही 2 मंत्री हो, 3 मंत्री हो, इस बात को लेकर के वही चर्चा के लिए भाई कि जो भी मंत्री हो, 2 मंत्री हो, 3 मंत्री हो, उस बात को लेकर के प्रधानमंत्री से मिले। फिर बिहार की राजनीतिक हालातों पर चर्चा के लिए गए और कई मामलों पर राजनीतिक बातें हुई होगी और तरह तरह के। हाँ, अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, केवल प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, बस अमित शाह से आज मुलाकात नहीं हो सकी उनकी। अब किन कारणों से नहीं मुलाकात, अमित शाह की व्यस्तता के कारण उनकी मुलाकात नहीं हुई, या जो नीतीश कुमार की शर्तें हैं उससे अमित शाह भाग रहे हो कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में आए या कहीं के गवर्नर बन जाएं, किसी बड़े राज्य में राज्यपाल बन जाएं, राष्ट्रीय राजनीति में आए और बिहार की कुर्सी भाजपा को सौंपे। भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति है कि विधानसभा भंग न हो और इनका जदयू का 2 डिप्टी सीएम बन जाए और भाजपा का सीएम हो। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। तो इसी बात को लेकर के जदयू और भाजपा में खींचतान चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी रूप में बिहार की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। लेकिन संतोष जी, अभी जब कल चुनाव नतीजे सामने आएंगे और जो कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव नतीजे में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ेगा तो वो सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू है। ऐसी स्थिति में सीएम नीतीश के सामने तो वही स्थिति हो जाएगी, सांप और छुछुंदर वाली। कि मैंने बताया ना, सब कुछ कल के चुनाव परिणाम पर डिपेंड करता है। कल क्या परिणाम आता है, चुनाव परिणाम। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, बहुमत में इंडिया गठबंधन आ जाता है, बहुमत के करीब, और नीतीश कुमार 8-10 सांसद जीतते हैं, तो नीतीश कुमार तुरंत इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। और अगर वैसी स्थिति आती है, अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो बीजेपी की सत्ता में शामिल होंगे, एनडीए की सत्ता में। मेन है कल का रिजल्ट क्या आता है, इंडिया गठबंधन की बहुमत के करीब पहुंचता है या एनडीए बहुमत के करीब पहुंचता है। नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की नीति है। वो देखते हैं कि भाई
सत्ता के साथ हमेशा जुड़े रहो। नीतीश कुमार की राजनीति है कि केंद्र की सत्ता से जुड़े रहो, केंद्र की सत्ता में जो रहेगा उसके साथ वो रहेंगे। और साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो तुरंत चाहेंगे कि भाई विधानसभा भंग होकर कि सबसे बड़े भाई की भूमिका में आया। एक ये भी बात हो सकती है कि चुनाव नतीजे आने वाले हैं और चुनाव नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का अगर उसके पक्ष में चुनाव नतीजे आते हैं तो उसका जो है भाव काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। पीएम मोदी जो अभी कहीं ना कहीं एक तरह से बैक फुट पे हैं, तो उस समय जो है तोल मोल वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए चुनाव नतीजे से पहले तोल मोल करने पहुंच गए। देखिए, बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है, आप जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में, जिस प्रकार से 2004 में थी कि भाई इंडिया साइनिंग, और 2004 में भी लगभग 350 सीट की 400 सीट की बात हो रही थी, और इस बार भी ओवर कॉन्फिडेंस में है। और एग्जिट पोल उनके ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आप देख नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या JP नड्डा हो या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, कोई भी भाजपा नेता, उनका ओवर कॉन्फिडेंस कितना हाई है। चाहे उनके समर्थक, एग्जिट पोल जो आया, हालांकि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, कई बार गलत भी हुए हैं, तो जो एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित लोग हैं। और अब लग रहा है कि बस शपथ लेना बाकी रह गया है। लेकिन कल तक इंतज़ार करना है, सबको इंतज़ार करना है। कल जब चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद ही रणनीति तय करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना मैसेज पहले ही प्रधानमंत्री को दे दिया, अमित शाह से भी फ़ोन पर बात हुई, उनको भी उन्होंने अपना मैसेज दे दिया। उनकी जो रणनीति है, मुझे जो जानकारी है कि वो बिहार में इसी साल चुनाव कराने के पक्षधर हैं कि हर हाल में अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव हो, और जो गठबंधन है उसी के रूप में अगर केंद्र में सरकार बनती है तो, क्योंकि केंद्र में अगर सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान भी मंत्री बन सकते हैं, तो वो बागी रूप नहीं अपना सकते हैं। हाँ, अगर केंद्र में सरकार नहीं बनेगी तब विधानसभा भंग होने की संभावना नहीं रहेगी। तब नीतीश कुमार फिर वेट एंड वॉच की नीति करेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को हटाने का प्रयास नहीं करेगी। तब नीतीश कुमार को ये होगा कि भाई चलो तेजस्वी के साथ मिलकर के फिर सरकार में जाएंगे, फिर पलटी मार सकते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव और मनोज झा, राष्ट्रीय जनता दल चाहे इंडिया गठबंधन के नेता, नीतीश कुमार की प्रशंसा लगातार कर रहे हैं। मूल वजह ये है, और बस कल का इंतजार कीजिए, कल शाम के बाद बहुत कुछ क्लियर होगा। तो सीएम नीतीश एक ऐसे दुल्हा हैं जिनकी डिमांड चारों तरफ है, और यही वजह है कि लोग उनकी आलोचना नहीं करते, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो। और जहाँ तक बात सीएम नीतीश की दिल्ली यात्रा की है, तो सीएम नीतीश की दिल्ली यात्रा एक राजनीतिक रणनीति के तहत है, और वो तमाम मुद्दे हैं जिसे वो तलाशने गए हैं, टटोलने गए हैं, और इसके नतीजे क्या कुछ आएंगे वो कल के बाद पता चलेगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।